नमस्कार। एनकेएम नव क्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाशिंदे हैं, तो आपको रोज़ समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। आप घर से निकलते हैं तो आपके घर के बाहर जो है वो कूड़े के ढेर लगे मिलते हैं। सड़कों पर कोई सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं और वहाँ पर आजकल जो बरसात का मौसम चल रहा है उसके चलते वहाँ पर जल भराव दिखाई देता है। और यह स्थिति जो है वो दिल्ली में जब आप निकलते हैं तो हर जगह पर ये आपको दिखाई देती है। सड़कों पर आवारा जानवर घूम रहे हैं, उन पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। उसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि तमाम विकास कार्य ठप पड़े हैं और ये छोटे छोटे कामों की जो जिम्मेदारी है ये दिल्ली नगर निगम की होती है। लेकिन अब ये आपके काम, रुके हुए जो काम हैं, जो दिल्ली का विकास कार्य ठप है, अब संभावना दिखाई दे रही है कि आपके ये काम जो हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली नगर निगम से एक बड़ी खबर आ रही है और अब दिल्ली नगर निगम की एक अहम कमेटी का गठन जो है, स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति का गठन होने जा रहा है। इसके एक सदस्य के चुनाव की तारीख जो है वो घोषित हो गई है। 19 तारीख तक जो है वो उसका नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा, 19 सितंबर तक। और 26 सितंबर को दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक है और उसमें स्थायी समिति के एक सदस्य जो रह गया है उसका चुनाव हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर ले चलूं कि दिल्ली नगर निगम की ये स्थिति, ये जो कमेटी है, ये कितनी अहम कमेटी है, कितनी महत्वपूर्ण कमेटी है और दिल्ली के विकास कार्यों से इसका कितना गहरा संबंध है। और दूसरी बात यह है कि अभी मौजूदा स्थिति जो है वो दिल्ली नगर निगम की सियासी स्थिति भी जो है इसको लेकर क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं बता दूं कि दिल्ली नगर निगम की जो इस अहम कमेटी के अंदर, स्थायी समिति के अंदर 18 सदस्य होते हैं और इसमें 17 सदस्यों का चुनाव हो चुका है, लेकिन एक सदस्य का चुनाव अभी होना बाकी है, जो कि अब 26 तारीख को साधारण सभा की बैठक में सदन में इस एक सदस्य का चुनाव होगा। तो मैं बता दूं कि दिल्ली में एमसीडी के 12 जोन हैं और 12 जोन के अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में 12 जोन कमेटी के चुनाव में 7 जोन पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और 5 जोन जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आए हैं। इसको लेकर भी खूब तनातनी जो है वो रही, वो आपने देखी कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव हुए। अब 12 सदस्यों का चुनाव जो है वो दिल्ली की इन वार्ड कमेटियों से, जोनल कमेटियों से होने थे, जिनका हो चुका है चुनाव। 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5 आम आदमी पार्टी के हैं। और दिल्ली नगर निगम का जो हाउस है, जो साधारण सभा से जो है वो 6 सदस्यों का, सदन से 6 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें 6 सदस्यों का चुनाव हो चुका था। लेकिन द्वारका से जो है वो निगम पार्षद थी कमलजीत सहरावत। कमलजीत सहरावत जो हैं वो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वो संसद सदस्य चुनी गई, लिहाजा एक सीट कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के चलते खाली हो गई। अब उस एक सीट पर जो है वो चुनाव होना है 26 तारीख को। अब इसमें अगर यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करें, यहाँ पर हम गणित की बात करें, तो यहाँ पर बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी का है। और अगर यहाँ पर ये चुनाव जो 26 तारीख को होता है उसमें संभावना इस बात की है कि वहाँ पर चुनाव जो है वो
आम आदमी पार्टी का चूंकि बहुमत है, इसलिए एक सदस्य का जो चुनाव है जो है वो आम आदमी पार्टी का जो है वो हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 6 सदस्य उसमें होते हैं, इसमें 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए थे, 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए थे, 1 सदस्य भारतीय जनता पार्टी की कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के चलते ये पद खाली हो चुका है। यानी कि अब सदन से 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य जो है, 3 सदस्य जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब उसमें जब चुनाव होगा तो उसमें इस बात की संभावना है कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीत जाए। अभी फिलहाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो सदस्य जो हैं वो 7 सदस्य जो हैं वो अपना जोनल कमेटियों से हैं और 2 सदस्य जो हैं उनके हाउस से हैं, तो कुल मिलाकर 9 सदस्य हैं। और अगर आम आदमी पार्टी के पास मौजूदा समय में 3 सदस्य जो हैं वो हाउस से हैं और 5 सदस्य जो हैं उनके जोनल कमेटियों से, तो कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। अगर एक सदस्य आम आदमी पार्टी का चुना जाता है तो ये आंकड़ा बनता है 9 का, और 9 का आंकड़ा बनता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास, दोनों के पास आंकड़ा 9-9 का होगा। और इस स्थिति के अंदर जो चुनाव का फैसला जो होगा वो लकी ड्रॉ से होगा, यानी कि लॉटरी सिस्टम से होगा, जिसके भाग्य में होगा। यानी कि ये समझिए कि ये किस्मत की पुड़िया जो है, ये किस्मत की चाबी जो है, ये लॉटरी जो है वो किसका सदस्य इसमें जो है वो आता है। लेकिन अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी सदस्यों को मैनेज करने में कामयाब रहती है, जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जोनल कमेटियों के चुनाव से पहले 5 सदस्य जो है वो आम आदमी पार्टी के जो है निगम पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए थे, और एक निगम पार्षद जो है वो वापस चला गया था, रामचंद्र। वहीं अब जो देखना होगा क्या ये क्रॉस वोटिंग होती है। और मैं बता दूं कि ये मामला लंबे समय तक जो है वो कोर्ट कचहरियों के अंदर चक्कर काटता रहा। भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुमत इसलिए भी इसको फ़ायदा मिला जोनल कमेटियों के अंदर, क्योंकि जो नॉमिनेटेड पार्षदों को लेकर जो मनोनीत पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, जिसमें जो कि एलजी ने जिनको नॉमिनेट किया। अब इसको लेकर जो है वो आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसको चुनौती जो थी वो कोर्ट के अंदर दी, लेकिन अल्टीमेटली जो है बाद में फाइनली जो है इसका फैसला जो है वो एलजी के पक्ष में गया, और वोटिंग राइट को लेकर जो चुनौती दी गई थी वो खारिज हो गई। लिहाजा अब ये देखना होगा कि यहाँ पर 26 तारीख को जो चुनाव होंगे उसमें जो है ऊंट सियासत का किस करवट बैठता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें मैनेज, क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, दल बदल कानून लागू नहीं होता है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि सीटों यहाँ पर जो वोट का फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसे पाट पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी एक सदस्य उनका चुना जाता है तो फिर ड्रॉ से ये फैसला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरी ताकत झोंक रखी है इस चुनाव को लेकर, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी बहुत अहम है, इसके पास फाइनेंशियल पावर होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ इसके पास होती हैं, लिहाजा बहुत सारे जो विकास कार्य जो थे वो रुके पड़े थे, इसको लेकर ये तमाम शक्तियाँ जो थीं वो निगमायुक्त के पास थी, या ये समझिए कि पूरे दिल्ली नगर निगम के अंदर जो शक्ति का जो केंद्रीकरण जो था वो एक सेंट्रलाइज था। यहाँ पर निगम पार्षद को ये एहसास भी नहीं होता था कि वो निगम पार्षद बन चुका है। अब जो हमारे साथी निगम पार्षद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के, उनसे जब बात होती थी तो उन्हें लगता भी नहीं था कि वो निगम पार्षद हो चुके हैं। लेकिन आज जो है वार्ड कमेटियों की बैठकें भी हुई, तमाम लोगों ने अपनी समस्याओं को इन वार्ड कमेटियों के ज़रिए रखा, इससे अधिकारियों पर भी जो है वो दबाव बना रहता है। अब जो है मुस्तैदी के साथ जो है वो निगम प्रशासन भी काम करता है, क्योंकि उनकी जवाबदेही हो जाती है। इससे पहले ये सब हो नहीं रहा था। जोनल कमेटियों का गठन हो चुका है और अब एक मात्र स्टैंडिंग कमेटी रह गई है। अब 26 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी जो है वो किस
किसका इस पर कब्जा होता है, आम आदमी या भारतीय जनता पार्टी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस स्टैंडिंग कमेटी के गठन के बाद जो ये बहानेबाजियां हैं ना जी, वो नहीं चलेंगी कि चूंकि अभी तक तमाम चीज़ें जो हैं वो टाल दी जा रही थी, प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है छोड़ दी जा रही थी। लेकिन अब चूंकि स्टैंडिंग कमेटी पर चाहे भारतीय जनता पार्टी आए या आम आदमी पार्टी आए, लेकिन अब रुके हुए काम जो है वो जनता के होने चाहिए। जब आप घर से निकलें तो आपको सड़कें साफ़ मिलनी चाहिए, कूड़े के ढेर नहीं मिलने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वायदे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किए थे, आम आदमी पार्टी ने खास करके किए थे, कूड़े के पहाड़ ख़त्म कर देंगे, सड़कें बहुत खूबसूरत बना देंगे, दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के स्कूल हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय की स्थिति जो है वो क्या है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप सब चीज़ें बयान कर रही हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर अपनी राय जो है वो ज़रूर व्यक्त करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को। शुक्रिया, धन्यवाद।